जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि राम राज्याभिषेक की सूचना देने गई मंथरा से कैकेयी ने कहा, राज्यम यदि ही रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते ही यथात्मानं यथा भ्रातृस्तु राघव। राम को राज्य यदि प्राप्त हो रहा है तो ये भरत को ही राज्य प्राप्त हुआ, ऐसा मानना चाहिए। क्यों कि यदि राम राजा होंगे तो राम के राजा बनने के 100 साल बाद इक्ष्वाकु वंश के पूर्ववर्तियों से लेकर महाराज दशरथ के द्वारा संरक्षित राज्य भरत को प्राप्त हो जाएगा। भरत को राज्य प्राप्त हो, इसके लिए राम का राज्याभिषेक आवश्यक है। कैकेयी के इन वाक्यों को सुनने के बाद मंथरा ने कहा, भविता राघवो राजा राघवस्य च जासुतः राजवंशात् भरतः कैकेयी परिहास्यते। अरे कैकेयी, तुम्हारे बुद्धि पर मुझे हंसी आ रही है। ये कैसा परिहास है? परंपरा यही रही है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है, राजा का पुत्र ही राजा होता है। यदि राम राजा होंगे तो आने वाले दिनों में राम का जो पुत्र होगा वह राजा होगा, ना कि भरत। ध्रुवम तु भरतम रामः प्राप्य राज्यम अकंटकम देशांतरम नायिता लोकांतरम अथापि वा। राम के राजा होने के बाद राम का राज्य निष्कंटक हो जाए, इसके लिए दो ही बातें होंगी। या तो भरत को अयोध्या से दूर कर दिया जाएगा या इस मृत्यु लोक से दूर कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें देश निकाला दिया जाएगा या मृत्यु दंड दे दी जाएगी। तस्माद् राजगृहादेव वरम गच्छतु राघवः एतद्धिरोचते मह्यम भृशं चापि हितं तव। इसलिए जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, एक ही उपाय है, भरत को राज्य प्राप्त हो और भरत का भावी जीवन सुख से बीते, तुम्हारा भी हित हो। तो राम किसी प्रकार अयोध्या के राजभवन से दूर वन को चले जाएं, ऐसा शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए। कैकेयी को मंथरा ने भारत का राज्य क्यों आवश्यक है यह पूर्व में समझा चुकी है कि आप अपने यौन आकर्षण के बल पर यौन पास में महाराज दशरथ को बांध कौशल्या को जो उपेक्षित कराई है, यदि राम राजा हो गए तो राजमहिषी होने का गौरव भले ही कौशल्या को प्राप्त न होगा तुम्हारे कारण, लेकिन राम राजा होंगे तो राजमाता होने का गौरव कौशल्या को प्राप्त होगा। फिर जो तुम्हारे दर्प के दिन है वो समाप्त हो जाएंगे। कैकेयी कहती, अद्य राममितः क्षिप्रम वरम प्रस्थापयाम्यहम् यौ राज्येन भरतम क्षिप्रम अद्याभिषेचये।
मंथरा की बात समझ में आ गई कैकेयी को, और कैकेयी ने कहा कि आज ही मैं शीघ्रता पूर्वक राम को वन जाने की व्यवस्था करूंगी, राम को वन भेजूंगी, और शीघ्र ही आज भारत के युवराज पद पर अभिषेक की व्यवस्था कर दूंगी। लेकिन ये होगा कैसे? महाराज दशरथ राम के प्रति कितने अनुरक्त हैं, यह कैकेयी से छुपी हुई बात नहीं है। जो अब तक मंथरा को यह समझा रही थी कि राम मेरे लिए भरत से कहीं अधिक प्रिय है, ये तो उस स्थिति के लिए जब राम राजा होंगे और कैकेयी हमारे इस वाक्यों का प्रचार करेगी, तो राम के राजा होने के बाद भी कौशल्या मेरे प्रति कोई विशेष दुर्भावना नहीं पालेगी। संसार की कोई भी स्थिति अपनी सारी उपेक्षा भूल जाती है अपने पुत्र, अपने संतान के उत्कर्ष के लिए। मंथरा कहती है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राम वन चले जाए, भरत का राज्याभिषेक हो जाए, इसके लिए मेरे पास सूत्र है। क्या? तो पूरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षि पति आगच्छत तवाम उपादाय देवराजस्य शाह्यकृत। संबरासुर और इंद्र के साथ जो घोर युद्ध हुआ, उस देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए गए। तुम्हारे बिना महाराज दशरथ को कल नहीं पड़ता था, तो साथ लेकर गए। वहां एक मर्मांतक बाण महाराज दशरथ को लगा और तुम स्वयं रथ को हाँकती हुई उस रण क्षेत्र से महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा करने के लिए दूर ले गई। महाराज की सेवा की, महाराज स्वस्थ हो गए। तुम्हारे उपकार के बदले वे उपहार के रूप में तुम्हें अपने मनोभिष्ट दो मांग पूरा करने का वचन दिए कि तुम 2 वरदान मांग सकते हो। तुमने बड़े सुनियोजित ढंग से महाराज दशरथ पर अपने प्रभाव को और दृढ़ से दृढ़तर किए कि आपकी सेवा कर, आपकी रक्षा कर हमने आप पर कोई विशेष उपकार नहीं किया, हमने तो अपने सौभाग्य की रक्षा की है। इसके लिए प्रतिदान की आवश्यकता क्या है? लेकिन यदि आप देने का आग्रह ही कर रहे हैं, तो मात्र और मात्र आपके भावनाओं के का सम्मान करने के लिए मैं आपके द्वारा दिए जाने वाले वरदान को प्राप्त करना स्वीकार करती हूँ, लेकिन अभी नहीं। जब कभी ऐसा अवसर मुझे जान पड़ा तो मैं आपसे वह वरदान ले लूँगी। मुझे यह विश्वास है और आपके रघुकुल की परंपरा है कि आप कभी अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटेंगे। रघुवंशी का सहज स्वभाव, रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि कभी भी सत्य का उल्लंघन नहीं करते। तौच याचयस्व भरतारम भरतस्याभिषेचनम। उसी थाती के माध्यम से एक वरदान के रूप में भरत के लिए राज्याभिषेक की याचना कर ली। तौच याजस्व भरतारम भरतस्याभिषेचनम प्रव्राजनम च रामस्य वर्षाणि च 14 और 14 वर्षों के लिए राम के लिए वनवास की याचना करना।
ये 2 वरदान तुम्हारे लिए आज। अच्छा हुआ कि कुछ दिन तुमने कोई बात नहीं मांगी वरदान, तो वरदान तुम्हारे लिए आज है। प्राणवायु की तरह है। दयिता त्वं सदा भरतो अत्र ते मनसि संशयः तत्कृते च महाराजो विषेद अपि उदासनम। मुझे विश्वास है अब तक जो तूने अपने आकर्षण के पास में महाराज दशरथ को बांध रखी हो, वे तुम्हारी अवज्ञा नहीं कर सकते। राम के वन गमन की याचना करने पर तुझे दंडित नहीं करेंगे। अरे महाराज दशरथ तो तुम्हारे इतने परवश हैं कि तुम्हारे लिए आग में भी कूदने को तैयार हो जाएंगे। न यदि क्रमितुम शक्तस्तव वाक्यम महीपति मंद स्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्य वल्लभात्मना। आज तुम्हारे देह मूल्य का मूल्य है। कैकेयी के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करती हुई कैकेयी को उसके दैहिक बोध से परिचित करवाती हुई मंथरा कहती है कि जब तुम उन्नत कुचा रेशमी परिधान पहनकर मेरे आगे आगे चलती हो, तो तुम्हारे पृष्ठभाग जो हैं कितने उत्तेजक होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, ये मुझसे छुपा नहीं है। और महाराज दशरथ को तुम्हारे इन्हीं अंगों के आकर्षण के कारण बार बार काम बाण से घायल होना पड़ता है। तो तुम्हें अपने इस दैहिक मूल्य का मूल्य चुका। न यतिक्रमितुम शक्तस्तव वाक्यम महीपति। तुम्हारे वाक्य का बुरा नहीं मानेंगे। हे मृदुल स्वभाव वाली, मंद स्वभावे, जो मंथर गति से तुम चलती हो, कमनीय कटाक्ष से महाराज दशरथ को आहत करती हो, उस तुम सौभाग्य की स्वामिनी स्वयं को पहचानो। सकाम बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपम अपश्यन दयितम भार्या प्रप्रच्छद विषसाद च। मंथरा के इन मंत्रों का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा कैकेयी के मन पर। मंथरा ने कहा तुम श्रृंगार का परित्याग कर दो और महाराज दशरथ आए तो उनसे बोलो मत। काम के बाणों से आहत पुरुष जिस स्त्री से भले ही वह पत्नी क्यों न हो, दैहिक आकर्षण में बंधकर उसकी चाकरी करता, यदि वह श्रृंगार का परित्याग कर दे और बोलना बंद कर दे, तो उस पुरुष के तो प्राण ऐसे ही कटगत हो जाते हैं। मंथरा के यह मंत्र कैकेयी को अच्छे लगे और पुराने वस्त्रों को पहनकर वह कोप भवन में चली गई। जमीन पर पड़ गई और सर्पों की तरह
गर्म गर्म उच्छ्वास लेने लगी। महाराज दशरथ कल के राज्याभिषेक के आयोजन का दिशा निर्देश दे कैकेयी के विलास भवन में गए। आज यह पहला अवसर है कि कैकेयी उन्हें दिखी नहीं, अन्यथा आज के पूर्व जब से वह अयोध्या आई है, जब भी महाराज दशरथ उसके ड्योढ़ी पर पग रखते, वो आंखों में मादकता भर, चेहरे पर प्रसन्नता का आवरण ओढ़, होठों पर कुटिल मुस्कान बिखेरती हुई महाराज दशरथ को स्वेच्छापूर्वक उसके काम पास में बंधने को आकुल कर देते हैं। लेकिन आज जब सकाम बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिप काम के आवेग में बधे रति की कामना लेकर महाराज दशरथ कैकेयी के केली भवन में प्रवेश किए। दरवाजे पर तो आगवानी की ही नहीं, उस भवन में भी नहीं दिखी। अपश्यम दयिताम भार्या प्रप्रच्छत विषसाद च, विषादग्रस्त होकर दासियों से उन्होंने पूछा कि कैकेयी कहाँ है? आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दासियां नमित मुख होकर संकेत भर की महाराज दशरथ दौड़े हुए उस कोप भवन में गए। श्रृंगार विहीन भूमि पर पड़े हुए कैकेयी को उन्होंने देखा, आकुल हो गए। कैकेयी का मनुहार करने लगे। जब मनुहार से कैकेयी के रोष को शांत नहीं कर सके तो उन्होंने पागलों की तरह उन्माद में कहना आरंभ किया, कस्य वापि प्रियम कार्यम केन वा विप्रियम कृतम, कः प्रियम लभताम अद्य को वा सुमध्व प्रियम का प्रियम लभताम अद्य को वा सुमध प्रियम। अरे तुम्हारा किसी ने क्या प्रिय किया है कि उसका प्रतिदान देना है? किसी ने तुम्हारा क्या अप्रिय किया है कि उसे दंड देना है? मैं तुझे क्या दे दूं कि तुम प्रसन्न हो जाओ, अपने क्रोध को छोड़ दो? इतना ही नहीं, महाराज दशरथ कहते हैं कि देवी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना अपराध किए ही तुम्हारे दृष्टि में दंडनीय है, उसे मैं दंड दे दूं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत जघन्य अपराध किया हो लेकिन तुम्हारे दृष्टि में वो क्षमा योग्य हो, उसे मैं क्षमा कर दूं। कौन ऐसा है जिसे राजा से मैं रंक बना दूं, इसे तुम चाहती हो कि रंक से मैं राजा बना दूं? बोलो तो सही। लेकिन कैकेयी बोल ही नहीं रही है। अंत में महाराज दशरथ कहते हैं, तत्वम में ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयम आगतम। अरे देवी कैकेयी, बतलाओ तुम्हारे जीवन में कौन ऐसा भय उत्पन्न हो गया है? तत्तेन व्यपनयिष्यामि निहारम इव रश्मिमा, जैसे रश्मि अधिपति भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधेरा छट जाता है। जो रात्रि में, जाड़े की रात्रि में कोहरा छाया होता है, वह कोहरा छट जाता है। तो कौन ऐसा भय का कारण उत्पन्न हुआ है? कहो तो सही।
मैं उस कारण को दूर कर दूंगा। महाराज दशरथ के इस वाक्य से कई कई को कुछ मनस्तोष हुआ, कहना चाहिए लेकिन अभी कही नहीं। मंथरा ने कैकेयी को जो दैहिक बोध कराया था, किस देह के आकर्षण से काम पास में महाराज दशरथ को बांधे रखना कैकेयी के लिए सहज था। कैकेयी देख रही है कि महाराज के ऊपर काम आवेग का कितना प्रभाव पड़ रहा है। आगे हम लोग कल देखेंगे कि कैकेयी के सामने महाराज दशरथ ने जो ये बात कही कि कौन ऐसा भय का कारण उत्पन्न हो गया है एकाएक, जिसे दूर करना चाहते हो मैं दूर कर दूंगा। भय का कारण तो आपको पता है, मंथरा समझा चुकी है, लेकिन सजग की है कि सहज ही राम के लिए वनवास की बात न कह देना। इसके लिए तुझे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। तो कैकेयी थोड़ी प्रतीक्षा कर रही है, महाराज दशरथ के ऊपर मदन के प्रभाव को देख रही है। तो कल इसकी चर्चा होगी। जय श्री नारायण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।